राक्षसी प्रवृत्ति का त्याग करना है। त्याग तो नहीं इस करना है, उससे युद्ध करना है। जी, तो इसमें एक प्रश्न आया है गुरुजी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर असुर प्रवृत्ति है या देव प्रवृत्ति है, कैसे जाने तब युद्ध करें? ये प्रश्न नुपुर भेजी। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछी है। ये साधारण प्रश्न नहीं है कि हम कैसे समझें कि हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है सही है। कि दैवीय प्रवृत्ति है। ये पहचानने कोई अपने से बताएगा नहीं आपको कि आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है। पहचानना स्वयं को है कि आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है। परिभाषा दी जा सकती है, लक्षण बताए जा सकते हैं। परिभाषा दी जा सकती है, लक्षण बताए जा सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम किसी के अंदर कह दें कि आपके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है। संजोग से अभी मेरे बाल अभी बचे हुए हैं, हमें नहीं नुचवाने भाई। तो हम किसी को, हम नुपुर को क्यों कहने जाए कि तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है? हम क्यों बोलेंगे? या हम क्यों कहें कि तुम्हारे अंदर देवी प्रवृत्ति है? एक बार तो थोड़ी सी कह भी सकते हैं देवी प्रवृत्ति के बारे में, राक्षसी तो कह ही नहीं सकते। तो हम परिभाषा बता सकते हैं। जैसे हमने बुद्धि के बारे में बताया था परिभाषा कि बुद्धि कौन सी रजोगुणी तमोगुणी होती है, सतोगुणी होती है। त्याग कौन सा रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी होता है। तो आप स्वयं का मूल्यांकन कर लो कि आप कहाँ पर स्थिर हो। ठीक इसी प्रकार से हम राक्षसी प्रवृत्ति का और दैवी प्रवृत्ति का गुण बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास भी अर्जुन ने ऐसे ही प्रश्न कर दिया था जैसे आज कल्पना जी ने किया है। ऐसे प्रश्न को अर्जुन पूछ देता है कि आप जो बार बार कह रहे हो कि राक्षसी प्रवृत्ति का त्याग करो, राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये राक्षसी प्रवृत्ति है या फिर दैवी प्रवृत्ति है, देवताओं की है? तो भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में, गीता के 16वें अध्याय में राक्षसी और दैवी प्रवृत्तियों का वर्णन किया। दैवी संपदा और राक्षसी संपदा का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं कि अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वायाधस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति पैशुनम दयाभूतेस्व लोलुप्तम माधवम हिरचापलम। ये भगवान की वाणी है, श्री कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं बीजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि निर्भयता, ध्यान से सुनते जाइए, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करना, दान, अपने पर नियंत्रण रखना, आत्म संयम बने रहे, और यज्ञ परायणता, यज्ञ में भाग लेना, यज्ञ कर्म करना, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यवादी होना, क्रोध विहीन होना, क्रोध का न होना, त्याग, शांति और छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण माने किसी की निंदा शिकवा शिकायत, किसी में कमी निकालना, यह कर्म जो न करे, किसी की निंदा शिकवा शिकायत न करे और किसी में कोई भी कमी न निकाले, मीन मेख वाला काम न करे। छिद्रान्वेषण में अरुचि और समस्त जीवों पर करुणा का भाव, अहंकार का भाव नहीं, दया नहीं, करुणा का भाव। लोभ विहीनता, जिसके अंदर लोभ न रहे, लोभ विहीनता। भद्रता अर्थात कल्याणकारी जीवन, और लज्जा भी हो,
संकल्प भी हो, तेज भी हो, क्षमा भी हो अंदर में, धैर्य भी हो, पवित्रता भी हो, और ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति हो। ये सारे दिव्य गुण जो हैं वो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। यह दैवी संपदा है। देवतुल्य पुरुष, देवतुल्य महिलाएं उनमें पाए जाते हैं। अब इसमें से कितने गुण हैं अपने अंदर देखने वाली चीज है। अगर ये गुण मिल रहे हैं अपने अंदर में तो दैवी प्रवृत्ति है आपकी, और अगर ये गुण से वंचित आप हैं तो फिर दूसरे में आप अपना गुण ढूंढ सकते हैं। हम बता रहे हैं उसको भी। अब नुपुर सर छिपा रही है, इससे कोई फायदा थोड़ी ही होगा। तो भगवान कहते हैं दंभो दर्प भीमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपदमाशुरीम। कहते हैं हे पृथापुत्र अर्जुन, दंभ, दर्प माने घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। क्रोध भी हो, अभिमान हो, अहंकार हो, दंभ हो और अज्ञान हो, यह आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय श्रीमता मां शुचा संपदम दैवीं भेजात्वसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। अर्थात दैवी गुण जो है वह आपको आनंद में पहुंचाने के लिए होता है, मोक्ष में पहुंचाता है, और आसुरी गुण बंधन देता है, गांठें बांध देता है। हम सबकी गांठें बंधी हुई हैं, हर तरह की गांठों में बंधे हुए हैं हम लोग। तो आसुरी गुणों से प्रभावित होने के कारण गांठों में बंधे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। कहते हैं भगवान कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ऐसा ये बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान अर्जुन को जबरदस्ती दैवी गुण वाला बता करके और उसे युद्ध में ले आ रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं सत्य की जीत के लिए। जैसे गुरुजी आप लोगों की जबरदस्ती प्रशंसा करके, चापलूसी करके खुश करते हैं, वैसे ही भगवान भी अर्जुन को खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मां शुचा संपदम दैवीं भेजात्वसि पांडव। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हुए हो। अब प्रवृत्ति तो आसुरी है, अंदर में तो असुर है, लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो, ताकि तुम अपने आप को असुर मत समझो। ऐसे ही प्रशंसा की जाती है, जबरन प्रशंसा की जाती है। कोई कुछ करता नहीं है, फिर भी उसके मुंह पर प्रशंसा की जाती है ताकि वो कुछ कर सके। प्रशंसा का पात्र न होते हुए भी उसकी प्रशंसा की जाती है ताकि वो कुछ करे। ना कुछ करे तो कम से कम निगेटिव ना रहे, न्यूट्रल रहे। तो ये प्रशंसा करने की कला है, जो गुरु भी करता है और परमात्मा भी करते हैं। प्रभावित तो है वो असुर गुणों से, मोह से प्रभावित है, भ्रम से प्रभावित है, और भगवान कह रहे हैं कि तुम दैवी गुणों से उत्पन्न हो। आगे कहते हैं द्वौ भूत सर्वो लोके अश्विनेव आसुर एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्तम आसुरम पार्थ में शृणु। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। दो तरह के मनुष्य होते हैं। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुणों को बता चुका हूं, जो अभी हमने चर्चा की है सबसे आरंभ में। उसी को कृष्ण कहते हैं कि ये पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं तुमसे। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में और विस्तार से सुनो। ये आसुरी गुणों के विषय में क्यों सुनाना चाह रहे हैं, जरा सोचिए इस पर। गीता चिंतन का विषय वस्तु है, अध्ययन का नहीं, चिंतन का, मनन का है। जब दैवी गुणों को बता दिया
सब अच्छी अच्छी चीजों को दैवी गुणों में जोड़ दिया, और फिर ये भी कह दिया कि तुम दैवी गुण से संपन्न हो, तब आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार से चिंता, विस्तार से चर्चा करना क्यों? क्योंकि यह दिखा रहे हैं कि तुम तो सज्जन हो, तुम तो भले हो, तुम तो अच्छे हो, हर तरह से दैवी गुण है। और अब आसुरी प्रवृत्तियों का जब वर्णन करेंगे तो अर्जुन को दर्पण दिख जाएगा कि हमको अच्छा कह जरूर रहे हैं, बाकी ये सारे आसुरी प्रवृत्ति मेरे अंदर ही है। आईना दिखाने जा रहे हैं। गीता जबरदस्त चोट पहुंचाती है, बहुत जबरदस्त ठोकती है। मनुष्य सुधर ही जाता है या तो भाग ही जाता है फिर। इसलिए देखिए आपके ग्रुप में कितने लोगों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है। कई लोगों की कलाई खोल शुरू हो गई खोलना, कई लोगों को थप्पड़ लगा, कई लोगों को जूते लगे, लाठी लगे, सब भागना शुरू कर दिए। लेकिन जो टिके हुए हैं वो कुछ सोच समझ के टिके हुए हैं। जो टिका रह जाएगा वही टिका भी रहेगा संसार में, नहीं तो लोग पलायन कर जाएंगे। भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना च विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात जो द्वंद्व में फंस गया, जो उलझ गया, जीवन रूपी महाभारत में अगर मोड़ पर जब आप उलझ गए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप समझना कि ये आसुरी स्वभाव है। अगर आपके अंदर दैवी संपदा होती तो आपके अंदर ये भटकाव आता ही नहीं, स्वतः ही आप निर्णय लेते चले जाते और उचित निर्णय लेते। अगर आप भटकने लग गए तो आप भ्रम से प्रभावित हैं, आप द्वंद्व से युक्त हैं, तभी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह आसुरी गुण है। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। ना ही पवित्रता रहती है, ना वो उचित आचरण कर पाते हैं, और ना ही उनके अंदर सत्य की कोई झलक रहती है। ये आसुरी प्रवृत्ति है, जो सदैव झूठ ही बोलता हो, झूठ में ही जीवन जीता हो। यह सब के सब आसुरी गुण है। आगे कहते हैं असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमत्य काम हेतुकम। कहते हैं वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। नास्तिक प्रकार के लोग जो जगत को मिथ्या बताते हैं, कोई आधार नहीं बताते और भगवान इसे चला नहीं रहे हैं संसार को, ऐसे नास्तिक टाइप के लोग कहते हैं कि भगवान का कोई वजूद नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, ये सब बेकार की कपोल कल्पित बातें हैं। ऐसे नास्तिक प्राणी कहते हैं। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। अर्थात सब कुछ वो रजोगुण और वासना पर ही थोप देते हैं। ऐसे नास्तिक मनुष्य जो हैं वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, प्रकृति के नियम को स्वीकार नहीं कर सकते, विधि की विडंबना को स्वीकार नहीं कर सकते, और वह सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करते हैं और वासना और काम पर लेकर जाते हैं। अर्थात भौतिकवादी जीवन जीने वाले लोग जो कि भगवान के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते, वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। एताम दृष्टिमो वष्टभ्य नष्टात्मानुअल्प बुद्धयः प्रभवन्तु क्रमाणं क्षयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे निष्कर्षों को बोलते समय बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। उस समय नास्तिक बड़ा कॉन्फिडेंस के संग बोलता है कोई बात, कहते हैं ऐसा बोलते समय जो अपना ज्ञान खो चुके हैं और बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो असुर स्वभाव जिसके अंदर होगा वो संसार का विनाश करने वाला, समाज का विनाश करने वाला,
संस्कृति और संस्कार का विनाश करने वाला, अपने घर परिवार का विनाश करने वाला, स्वयं का विनाश करने वाला होता है, उसे बुद्धिहीन कहा गया। वो बुद्धिहीन होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करता क्या है, क्योंकि वो सदैव अपनी इंद्रियों के वशभूत है। इंद्रियां उसे जो करवा लेगी वही वो कर डालेगा, उसे उसी में अच्छा लगने लग जाएगा, आगे पीछे कुछ सोचेगा नहीं। भगवान को तो पहले ही इनकार कर दिया, प्रकृति को उसने पहले ही इनकार कर दिया। तो जो भगवान की सत्ता को इनकार कर दे, भगवान की सत्ता को इनकार कर दे, अब भगवान के बारे में चिंतन मन बंद कर दे, भगवान की लीलाओं को सुनना बंद कर दे, ऐसे बहुत से लोग संसार में भ्रमित हैं। जैसे सोचना चाहिए कि ओशो ने भगवान कृष्ण की ही चर्चा की और कृष्ण को भगवान की तरह माना, भगवान की तरह स्वीकार किया और कृष्ण की गीता को सर्वसम्मति से पास किया और उसी की चर्चा की, भगवान के प्रत्येक श्लोक का। कहीं ओशो ने खंडन नहीं किया, कृष्ण को गलत नहीं बताया, लेकिन स्वयं मूर्ति पूजा नहीं किया, इसलिए उनके फॉलोअर्स भगवान की पूजा नहीं करते। अब सोचिए जरा, जिसके गुरु ने कृष्ण की ही चर्चा करके, कृष्ण की ही वाणी बोल करके कृष्ण के कॉन्सेप्ट को समाज को देने की चेष्टा की, उसी को उनके फॉलोअर भगवान नहीं मानते। कितनी बड़ी विडंबना है यह। बुद्ध से जब पूछा गया कि भाई ईश्वर हैं, तो बुद्ध मौन हो गए, बुद्ध ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उनके शिष्यों ने ऐसा अनुमान लगाया कि बुद्ध का कहना यह था कि ईश्वर हैं, लेकिन मौन हो जाओगे तो जान जाओगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, उनका कहने का अर्थ यह था कि ईश्वर हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता, इसलिए मौन रहना ही बेटर है। तो किसी शिष्य ने कह दिया कि बुद्ध इसलिए मौन रह गए कि मौन हो जाओगे तो ईश्वर को जान जाओगे। किसी शिष्य ने यह कह दिया कि जब है ही नहीं तो उनके बारे में बोलना ही बेकार है, मौन ही रहना ठीक है। अब उनके मौन का खंडन हो गया, बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, बुद्ध ने ईश्वर पर कुछ नहीं बोला। जब भी कहीं जाते थे तो ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि ये प्रश्न कोई नहीं पूछेगा भगवान से, ईश्वर है कि नहीं, उनकी सत्ता है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा। ये ढिंढोरा पिटवाई दिया जाता था कि अव्याकृत प्रश्न है, इसका कोई तर्क नहीं है, ऐसा कह दिया जाता था। और बुद्ध से अगर कोई पूछ भी देता था तो भगवान बुद्ध जो है वो मौन हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे। तो आसुरी स्वभाव के लोग जो होते हैं वो ईश्वर की सत्ता को इनकार कर देते हैं, उनकी पूजा पाठ से वंचित हो जाते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद नहीं ले पाते। और जितने भी ऐसे संस्कृति के विहीन लोग हुए, वो स्वयं भी नहीं किए और अपने फॉलोअर्स को करने भी नहीं दिए भगवान की पूजा, लीलाओं से दूर रखे। उनको बुद्धिहीन कहा गया, मूढ़ कहा गया। काममाश्रित्य दुष्पुरम दम्भमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहात् प्रवणते अतिशुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। जो क्षणभंगुर है, जो कि तुरंत नष्ट हो जाने वाला है, ऐसी वस्तुओं का संकल्प ले लेते हैं, मोहग्रस्त होकर के, मोह से प्रभावित होकर के। ऐसे असुर लोग हैं। मिथ्या दंभ और मिथ्या प्रतिष्ठा, मिथ्या दंभ और मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए लगे रहते हैं, जिसका कोई संसार में वजूद नहीं है, और उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी के लिए युद्ध करते हैं, उसी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्योंकि उनकी इंद्रियां जो हैं वो क्या कहती हैं, चिंताम परिमेयम च प्रलयान्तम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निशिता आशापाशस्य तैवर्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। कहते हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इसी को कहते हैं भौतिकवादी जीवन, जो केवल शरीर के लिए जिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति ही खोजे। रावण हो जाए, कंस हो जाए, जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति, जो मन किया वही भज ले, वही भच ले,
वही भोजन कर ले। आज ये खाने का मन किया वही खा लिया, आज वहां जाने का मन किया वहां चला गया, ड्रिंक करने की इच्छा हुई ड्रिंक कर लिया, मांस खाने का मन हुआ तो मांस खा लिया। तो इंद्रियों की तृप्ति ही जो जीवन समझता है भौतिकवादी। जैसे चार्वाक दर्शन है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य कुतः शरीर। चार्वाक कहता है लोकायत दर्शन में, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो, मर जाने के बाद कहाँ कुछ मिलने वाला है, शरीर कोई देखने आता है। ये चार्वाक का दर्शन है, लोकायत दर्शन जिसे कहा गया। तो जो इंसान बराबर अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, जो इच्छा हो गई खाना खा लिया, जहां मन किया वहीं चला गया, जिससे मन किया उसी के संग बात कर लिया, इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जो इसी में सदैव लीन रहता है और इसी को मूल आवश्यकता समझता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो गई, बस हमारा जन्म सफल हो गया, उसी में वो संतुष्ट रहेगा। ये भौतिकवादी जीवन है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद करके तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। वाह रे भगवान कृष्ण, कितना खुल करके बताया, कितना खुल के बताया। आसुरी स्वभाव की कितनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करनी चाहिए दैवी स्वभाव की, लेकिन दैवी स्वभाव 2 लाइन बोल करके और बाकी आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, ताकि मनुष्य अपने आईना देख सके, दर्पण देख सके कि वो है कहाँ। जबकि अर्जुन को दैवी स्वभाव से युक्त बोलते हैं कि तुम दैवी स्वभाव से युक्त हो, आसुरी स्वभाव को ढंग से जान लो। कारण कि कृष्ण का यह कहना था कि तुम दैवी स्वभाव से युक्त हो। हर इंसान दैवी स्वभाव से युक्त होता है, क्योंकि परमात्मा अंदर में होता है, स्वभाव से युक्त होता है। दैवी स्वभाव, स्व माने अपना भाव, देवत्व का भाव से युक्त होता है, किंतु बाहर आने के बाद, बड़े होने के बाद जिसके संगति में रहता है, उसके प्रभाव में जब आ जाता है, उससे युक्त हो जाता है। तो उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इनसे तुम जानोगे कि हो तो तुम दैवी स्वभाव के, अच्छे हो, सज्जन हो, जन्म तुम्हारा अच्छे के लिए हुआ है, तुम्हारी एनर्जी है अंदर, अपने भाव को पहचाने नहीं और गलती से तुम दूसरे के प्रभाव में आ गए, अपने भाव को नहीं देखे और दूसरे के प्रभाव में आ गए। तो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा अपना भाव नहीं है, वो दूसरे का प्रभाव है। और किसका प्रभाव है? असुरों का प्रभाव है, राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रभाव है। तुम द्वंद्व से, मोह से, वासना से, रजोगुण से, तमोगुण से ग्रसित होकर जो तुम कर्म कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, और हम लोग भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं। अंदर का स्वभाव जब झांक के देखेंगे तो अंदर का स्वभाव बड़ी निर्मलता और पवित्रता का है, सरलता और निश्चलता का है, बड़ा आनंदमय वातावरण में सुख शांति पाने का है। लेकिन करते हम लोग गलत हैं, झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, छल करते हैं, दिखावा करते हैं। तो जिन स्वभाव को, जिस चीज को हम लोग जी रहे हैं अपने जीवन में, वह दैवी स्वभाव नहीं बल्कि आसुरी स्वभाव है। तो यह प्रश्न करने वाला बढ़िया प्रश्न किया है कि हम कैसे जानेंगे कि हम दैवी स्वभाव वाले हैं कि आसुरी स्वभाव वाले हैं। ये अब जानने की जरूरत है कि आप हो दैवी स्वभाव वाले लेकिन कर रहे हो कर्म आसुरी स्वभाव वाले। जैसे नाम रखा कौशल्या, कार्य किया कैकेयी का। नाम रखा सावित्री, कार्य किया मंथरा का। तो हो आप कुछ और, कर कुछ और रहे हो, इसको कहते हैं विजातीय कर्म। जो तुम नहीं हो वो कर रहे हो, उसको कहते हैं विजातीय कर्म करना, अर्थात कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है विजातीय कर्म करना। जो आप नहीं हो वो कर रहे हो, वो आपका कर्म नहीं है, फिर भी आप वही कर रहे हो, इसको कहते हैं विजातीय। स्वजातीय नहीं, विजातीय कर्म को अपनाना, उसे कहते हैं कर्ण। कर्ण क्या था? ज्ञान का पुत्र था, प्रकाश का पुत्र था, और कर्म क्या कर रहा था? अज्ञान वाला कर रहा था, मोह से ग्रसित था, दुर्योधन से ग्रसित था वो। तो जब सूर्य पुत्र है, जब वो सूर्य पुत्र है, ज्ञान का पुत्र है, तो उसे तो ज्ञानी होना चाहिए, प्रकाशवान होना चाहिए, अज्ञान उसका छट जाना चाहिए। लेकिन वो सूर्य का पुत्र होकर के भी गलत कर्म कर रहा है, गलत का साथ दे रहा है, अज्ञान का साथ दे रहा है, मोह का साथ दे रहा है, धृतराष्ट्र का साथ दे रहा है, वासना का साथ दे रहा है वो। तो उसको कहते हैं विजातीय कर्म।
जो उसके स्वभाव का नहीं है वह कर्म करना। अब हम लोग भी क्या करते हैं, विजातीय कर्म ही कर रहे हैं। अब ब्राह्मण क्या करते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो दारू पियेंगे और चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे। ये क्या है, विजातीय कर्म नहीं है? ये तो आपका कर्म नहीं है, ये आपका भोजन तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। कैसे ब्राह्मण कहते हो भाई? अब क्षत्रिय हैं, किसी मातृशक्ति पर, अपने देश पर गंभीर आरोप लग रहा है और उसकी रक्षा नहीं हम कर पा रहे हैं, अपने आप को क्षत्रिय कहेंगे। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, हम अधर्म का साथ देने लग गए हैं, अपने आप को क्षत्रिय कहेंगे। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो अधर्म का साथ नहीं देते, धर्म का साथ देते हैं। ऐसे अधर्म का साथ देने वालों का ही, ऐसे क्षत्रियों को ही परशुराम जी ने मारा था। जो क्षत्रिय होकर के जिस कार्य के लिए आए थे धरती पर, वह कार्य नहीं किया। भगवान राम ने वो कार्य किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया क्षत्रिय होकर के, लेकिन जो क्षत्रिय राम और कृष्ण के कार्य को न करके कुकर्मी बन गए थे, उनको भगवान परशुराम ने उनका वध किया, उनका संहार किया। तो क्षत्रिय होकर के आपको सबकी रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन आप अधर्म का मार्ग पकड़ लिए, अधर्म का साथ देने लग गए, तो आप जो नहीं हो वह करने लग गए, विजातीय कर्म करना, इसको विजातीय कर्म कहते हैं। क्षत्रिय अगर कोई दारू पिए, मांसाहार का प्रयोग करे तो वो तो चलेगा भी, लेकिन कोई ब्राह्मण अगर ऐसा करे तो ब्राह्मण में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, या तो फिर ब्राह्मण कहे अपने आप को नहीं। ब्राह्मण अगर कहीं डरपोक हो जाए, कोई बर्दाश्त कर ले हिंसा, तो चल जाएगा, लेकिन क्षत्रिय अगर डरपोक हो जाए तो नहीं चलेगा। क्षत्रिय के अंदर कायरता शोभा नहीं देती। क्षत्रियों को तो आगे बढ़ करके युद्ध करने की आवश्यकता है। भगवान ने इसलिए क्षत्रियों को भेजा है कि आपके हाथ में छत्र है, धर्म का, संस्कृति का, गलत लोगों का आपको साथ नहीं देना है, मातृशक्ति की रक्षा करनी है, सबका सम्मान करना है, यह देश आपका है, शक्ति का प्रतीक है। इसलिए क्षत्रियों को बताया गया कि आप किसी की पूजा ना करो, शक्ति की पूजा करो। और मैक्सिमम क्षत्रिय आप देखेंगे 99% अगर वास्तविक क्षत्रिय होगा तो वो देवी की ही पूजा करेगा, काली की ही पूजा करेगा, दुर्गा शक्ति की ही पूजा करेगा। क्षत्रिय और जल्दी किसी देवी देवता को भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन दुर्गा और काली की पूजा करने से कभी इनकार नहीं करते, शक्ति की पूजा करता है क्षत्रिय। तो जो विजातीय कर्म करने लगा अपने कर्म को छोड़ करके, भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि झूठ मूठ का काम और क्रोध में लीन होकर के इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अवैध ढंग से, क्योंकि वैध ढंग से धन संग्रह नहीं होता, तो अवैध ढंग अपनाना ही पड़ता है। अगर नियमतः चलेंगे तो आप बस जीवन जी सकेंगे, केवल जीवन जी सकेंगे। जिसको कहते हैं कि दाल रोटी चल जा रही है, उसको कहते हैं दाल रोटी चल जा रही है। तो नियमतः केवल यही चलेंगे बस, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को पढ़ा सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, जरूरत की चीजों को अपने पूरा कर सकते हैं, भगवान उतना करे अगर नियम से चलेंगे तब। लेकिन चाहेंगे कि हम बहुत बड़े अरबपति और खरबपति हो जाएं तो आप नहीं हो पाएंगे। उसके लिए ढंग आपको बदलना पड़ेगा, गलत ढंग तैयार करना पड़ेगा। जितने भी आज अमीर चंद लोग हुए वो सब के सब नियम से नहीं हुए, नियम के खिलाफ जाके ही हुए, गलत काम करके ही हुए, चीटिंग करके ही हुए, फ्रॉड करके ही बड़े हुए। कहीं ना कहीं उनके अंदर दोषपूर्ण का रवैया रहा, चाहे वो धर्मात्मा हो, महात्मा हो, महंत के पुजारी हो, और चाहे वो राजनेता हो। जो जाना है अभी तो अभी रुक जाओ 5 मिनट, अभी बोलते हैं जाने के लिए, यहाँ विराम देंगे तब तुमसे बात करेंगे। तो जो भी धर्मात्मा हो या पुजारी हो, जिनकी बातें की जाती हैं, जो वास्तविक नेता होता है, जो वास्तविक मंत्री होता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, जनता की भलाई, जनता का काम करना चाहता है, उसके पास बहुत समय होता है। वो समय से सोता भी है, समय से जगता भी है और सब काम करता भी है। ये जो मंत्री, विधायक और नेता जो आज आपको टाइम नहीं देते, आपसे मिल नहीं पाते, प्रोटोकॉल उनका मेंटेन करना पड़ता है और रात के 12 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, ये करते क्या है? अवैध काम की सेटिंग ही तो करते रहते हैं 24 घंटे। ये जाल ही बुनते रहते हैं, जिसके चलते बहुत व्यस्त होते हैं।
वास्तव में बहुत व्यस्त नहीं होते। हमने देखा है इनका जीवन के करते क्या है। तो इस तरह से जो करता है, बहुत स्पष्ट बात हम बता रहे हैं, अवैध ढंग से धन संग्रह करता है, यह सब के सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही बात करते हैं। देखिए आसुरी का कितना वर्णन करते हैं। इद मध्यमया लब्धमिमं प्रापश्यते मनोरथम इदमस्तीदपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हरनिरस्य चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी आड्योभिजन वासनास्मि कौन्तेयोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता। कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत पॉइंट की चीज है ये, बहुत मजे की चीज है। संजीव बाबू आज सुन रहे हैं, वाह क्या बात है, हमारी बात का सपोर्ट भी कर रहे हैं। जय मां। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और आएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, शक्तिमान हूं तथा मैं सुखी हूं, मैं सबसे अधिक धनी हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। यह आसुरी स्वभाव है। किस प्रकार से जीवन में जीना चाहिए ये भगवान ढंग सिखा रहे हैं, कैसे कर्म आपका यज्ञ बनेगा, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये आसुरी स्वभाव है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब करते रहते हैं, सोच ऐसा रखते हैं, क्योंकि दैवी स्वभाव के लोग अपने को ऐसा नहीं मानते। विशद वर्णन है भगवान कृष्ण द्वारा। आत्म संभाविता स्तब्धा धर्मादम मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ऐसे बहुत से अत्याचारियों को हम जानते हैं जिन्होंने तरह तरह का उपद्रव किया है, 50 केस लदे हुए हैं। वह भी विंध्यवासिनी में हर साल 5 लाख दान देते हैं, वह भी यज्ञ पूजा करते हैं, दम्भ पूर्वक तिलक लगा करके आचार्यों को बुला करके फोटो प्रेस करके समाज में जानने के लिए, जैसे कंस ने किया था। कंस ने अपनी बहनोई का रथ का जो है लगाम अपने हाथ में ले लिया कि हम पहुंचाएंगे, ताकि जनता जान सके कितना धर्मी है, भाई बहन में कितना प्रेम है। और अगले पल ही भगवान ने पोल खोल दिया। जैसी ही आकाशवाणी होती है, ब्रह्मवाणी होती है, वैसे ही देवकी को, वसुदेव को जेल में डाल दिया। तो वैसे ही ऐसे प्रकार के लोग भी होते हैं जो कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के संग यज्ञ करते हैं। संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग जो कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव नहीं होता, कोई श्रद्धा नहीं होती, कोई निष्ठा नहीं होती, बस समाज में दिखावा के लिए कि हम बड़े सज्जन पुरुष हैं, इस तरह का कर्म भी कर देते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्मा पर देहेषु प्रद्विषका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लग जाते हैं। यही कारण है ईर्ष्या की। जब हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति में एक ही नारायण है, तो हम सबकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? उस भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए। तो व्यक्ति का चेहरा देख करके हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन रखने लग जाते हैं,
और तरह तरह का धर्म की निंदा अर्थात लक्षणों की निंदा करना आरंभ कर देते हैं, कर्मों की निंदा करना आरंभ कर देते हैं। अपने कर्म की तरफ देखने की बजाय दूसरे का कर्म हम देखने लग जाते हैं। यह आसुरी स्वभाव है। तान अहम द्विस्तः क्रूरा संसारे सुनराधमान क्षिपाम्यज शस्त्र मशुभानासुरेष्व योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, अधम हैं, निम्न प्रवृत्ति हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूं। भगवान ने फल दे दिया। आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के लिए स्पष्ट फल की घोषणा कर दी कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, अर्थात जिनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई रहती है, जलन रहता है, द्वेष रहता है, तथा जो क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं, सरल नहीं होते, जो नराधम है अर्थात मनुष्यों में सबसे निम्न प्रवृत्ति के हैं, नीच कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं उन्हें मैं निरंतर माने हमेशा विभिन्न आसुरी योनियों में, जितनी भी आसुरी योनियां हैं, आसुरी योनियों से संबंधित योनियों में मैं उसे भाव सागर में डालता रहता हूं, क्योंकि वो हमेशा नरकगामी कर्म करते हैं, तो वो हमेशा उसी में भोग करेंगे, उनको सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कौन्तेय ततो यन्तात्मधमाम गतिम। ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, हमेशा इसी भव सागर में ऐसे ही दुख भोगते हुए, नरक भोगते हुए दुखी जीवन जीते रहते हैं, मुझ परमेश्वर तक कभी पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात एक बार गिरे तो हमेशा गिरते ही चले जाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे, कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, आसुरी स्वभाव के। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कौन कौन से नरक में जाते हैं। नरक के भी 3 द्वार होते हैं, कौन कैसा कर्म करके किस नरक में जाता है, इसकी चर्चा हम विश्राम के बाद करेंगे। तब तक एक भजन सुन लिया जाए। जय मां। जय मां। जय मां। गुरु जी प्रणाम। तो अभी आप सबने दैवी संपदा और आसुरी संपदा की चर्चा सुनी, प्रवृत्तियों के बारे में जाना कि कब कौन सी प्रवृत्तियां हमारी आसुरी है, कौन सी दैवी प्रवृत्तियां हैं, कौन सा गुण आसुरी है, कौन सा दैवी गुण है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न अगर उत्पन्न हुआ हो तो अभी ही पूछ ले। गुरुजी सबको वाकई में पूरा चेहरा दिखा रहे हैं, अब तो कहीं भी एक बूंद कहीं भी दैवी प्रवृत्ति का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या प्रश्न करे। हरिओम हरिओम। चलिए, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए हम बताना चाहेंगे कि आप दैवी गुणों से युक्त होकर के जन्म ली हैं, इसलिए आपका स्वभाव दैवी गुण वाला है। आसुरी वाला कर्म जरूर होगा, लेकिन अंतःकरण से दैवी युक्त आप हैं। आसपास वातावरण आसपास के वातावरण को भी और कैसे सुधारूं भी बता दीजिए। गीता देखिए, गीता इतनी टफ नहीं है, गीता को टफ बना दिया गया। गीता बहुत ही सरल है, गीता आईना दिखाती है, तो लोग गीता को पढ़ना नहीं चाहते, कारण कि अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। तो मान लेते हैं कि गीता बड़ी टफ है, हमको समझ में नहीं आता, तो गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जबकि गीता बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सुपाच्य है, समझने लायक है, लेकिन इंसान गलत में जी करके गीता को इनकार कर देता है कि हमें तो समझ में ही नहीं आता जी। गुरुजी गीता हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, समझते कहाँ है। जो मैं अपना बता रही हूँ, मैं हाँ। गीता पढ़ी आपके ही बोलने पे, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, समझा तो आप रहे। बहुत लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते कि गीता बड़ी टफ है, तो किसको सुना दिया जाए तो तेरे ही जब हो जाए, वो डेड बॉडी पड़ जाए तो कैसेट में लगा के सुना दो, और नहीं तो पंडित आएंगे जब भोजन करने के लिए तो ब्राह्मणों को दान दे दो गीता, तो तेरे ही में दान देने की वस्तु हो गई गीता, और डेड बॉडी को सुनाने के लिए हो गई गीता। तो गीता की व्याख्या ही गलत हो गई।
गीता गलत जगह चली गई, गलत हाथों में लग गई और गीता को अदालत में रख दिया गया। हाँ वही, कितना झूठ बोला जाता है गुरुजी, उसको हाथ में लेके वहीं पे हाँ, सारा। वही कह रहे हैं ना कि ये कर्म ही आसुरी प्रवृत्ति का है। यह शास्त्र विधि मृत्यु से जो वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। जब शास्त्रों के विपरीत हम जाते हैं, शास्त्र कुछ और कह रहा है और हम कुछ और करने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति को भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों की आदेशों की, हमने एक दिन और भी कहा था कि शास्त्र और गुरु सदैव आदेश देते हैं, सलाह नहीं देते। सलाह तो डॉक्टर देता है, शिक्षक हमेशा आदेश देंगे, गुरु हमेशा आदेश देंगे, सलाह हमेशा डॉक्टर का काम है देना। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, इग्नोर करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, जो मन में आया वही कर दिया, जो तर्क बुद्धि ने जो तर्क दे दिया वही काम कर दिया, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। इसलिए कल भी हमने कहा था कि अगर शास्त्र सम्मत कोई बातें हैं तो उस पर आरोप प्रत्यारोप या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, चाहे वो मानस में हो या भागवत में हो या पुराण में हो या स्मृतियों में हो, ब्राह्मण ग्रंथों में हो या फिर वो 18 पुराण में से किसी भी पुराण में हो, चाहे वो गरुड़ पुराण ही क्यों ना हो। अगर शास्त्र में है और अगर वो कोई विधि नियम बता रहा है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी प्रश्न कर दिए तो अवहेलना हुआ, अवहेलना किए, इग्नोर किए और अपने मन से कोई कार्य किए, तो कहते हैं भगवान कि उस व्यक्ति को न तो सिद्धि की प्राप्ति होती है, न ही सुख की प्राप्ति होती है और न ही परम गति की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए शास्त्र विधि सम्मत का प्रयोग करें हमेशा। तस्माक्षास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हारसि। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। शास्त्र के विधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हम लोग क्रमशः नीचे उठ गिरने वाली बात करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ऊपर उठाने की। अर्जुन हस्तिनापुर ही चाहते थे केवल, इससे ज्यादा की कामना नहीं थी। अब भगवान समस्त पृथ्वी देना चाहते थे। भगवान कहते थे कि मैं पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हें दूंगा। हम लोग अर्जुन की तरह सिमट के रह जाते हैं, क्योंकि कुप्रवृत्तियों से बंधे होने के कारण बहुत कम में हमारा दायरा होता है और हमेशा पतन वाला काम करते हैं। इसलिए हम मानसिक स्तर भी नहीं ऊपर उठा पाते हैं, अपने ऊर्जा को तो पतित होने ही देते हैं, अपना स्टैंडर्ड, अपने बुद्धि का, अपने मन का भी स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं कर पाते, इसलिए वहां तक सोच ही नहीं पाते। लेकिन भगवान हमारे लिए सोचते हैं। भगवान की सोच के अनुसार अगर हम लोग भी तालमेल बना ले तो बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। हर व्यक्ति का स्तर ऊपर उठेगा, ज्ञान का, सम्मान का, संपत्ति का, यश मान पद प्रतिष्ठा सबका ऊपर उठेगा। तो हम लोगों को न तो शास्त्रों की अवहेलना करनी चाहिए और अपने आसुरी गुणों को जो हम जी रहे हैं उसका त्याग करने की आवश्यकता है, उस कर्म को मारने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग दैवी संपदा से युक्त हैं और अपने दैवी स्वभाव को जानने की आवश्यकता है, दैवी स्वभाव के अनुसार जीवन में बरतने की आवश्यकता है। जो भी हम लोग आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित होकर कर्म कर रहे हैं उस कर्म को त्यागने की आवश्यकता है, पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है, परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतःकरण में युद्ध की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको युद्ध करना चाहिए, कायरों की भांति बैठना नहीं चाहिए।
युद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए अपनी कुप्रवृत्तियों से, क्योंकि जाति से आप ब्राह्मण होंगे, जाति से आप बनिया होंगे, जाति से आप लोहार होंगे, जाति से आप कश्यप होंगे, जाति से आप कोई भी चीज हो सकते हैं, लेकिन स्वधर्म से स्वकर्म से आपको सदैव क्षत्रिय बने रहना है। क्षत्रिय जब बनेंगे तब जब आसुरी प्रवृत्तियों से आप युद्ध करेंगे, तब रामकृष्ण की मर्यादा का आप पालन करेंगे। तो स्वभाव से जाति से आप चाहे जिस धर्म के हों, जिस वर्ण के हों, लेकिन अंतःकरण में आपके अंदर क्षत्रिय धर्म होना चाहिए, ताकि अपने कुप्रवृत्तियों से आप लड़ सकें। लड़ने वाला ही महावीर होता है, लड़ने वाला ही पराक्रमी होता है। हारिए नहीं, पराजित न होइए। भगवान सदैव आपके साथ हैं और आप जितना चाहते हैं उससे अनंत गुना भगवान आपको देंगे और ऊंचा उठाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। हाँ जी, और कोई प्रश्न है जी? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी आपने एक बात कही कि इंद्रियों की तृप्ति, मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए गलत कार्य कर लेता है, गलत रास्ते में चला जाता है, तो उसके अंदर अनंत तृष्णा होती है, तृष्णा के चलते करता है, रजोगुण से प्रभावित होकर। तो ये तृष्णा होती ही, सबको पता है कि समस्त रोगों की जड़ तृष्णा ही है। तो फिर ये तृष्णा होती क्यों है? सब कुछ पाने की इच्छा ही क्यों होती है? मनुष्य को जो पाना है। देखिए, रजोगुण से प्रभावित होने वाले लोग, रजोगुण जिसके अंदर बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर तृष्णा होती ही होती है। तृष्णा का अर्थ होता है 3 प्रकार से लाभ की इच्छा। त्रि माने 3 और ईषणा माने लाभ की इच्छा। और ये जो लाभ की इच्छा होती है इसी को तृष्णा कहते हैं। रजोगुण से जो बहुत अधिक प्रभावित रहेगा, तमोगुण से युक्त रहेगा, रज और तम का मिश्रण जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा, सत्व का अनुपात, सत्व का रेशियो जिसका कम रहेगा, उसके अंदर तृष्णा बहुत बलवान होगी। धन की इच्छा, पद की इच्छा और संतान की इच्छा, ये तीनों का लाभ लेने की इच्छा होती है और ये हर इंसान के अंदर में पाया जाता है, लेकिन कम बेसी मात्रा हो सकती है। किसी में बहुत कम होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी में बहुत स्ट्रांग होती है, वो इसे छोड़ ही नहीं सकता। तो जिसका बहुत स्ट्रांग रहता है मन, उसका उसी तरह बराबर भागता है, यानी कि वो रज और तम का मिश्रण है उसके अंदर। तो रजोगुण को कम करके, तमोगुण को कम करके जब व्यक्ति सतोगुण को बढ़ाने की चेष्टा करेगा, तब तृष्णा से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तृष्णा बलवान होती ही रहेगी। और काम, क्रोध और लोभ, यह तृष्णा का ही प्रभाव है। यही तीनों नरक का द्वार भी है। भगवान ने इसी तीनों को नरक का द्वार कहा, काम को, क्रोध को और लोभ को। यह तृष्णा जन्म देती है, काम, क्रोध और लोभ, कारण कि 3 का लाभ होता है। त्रिविधम नरकेयस्यम, त्रिविधम नरकेयस्यदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्ता लोभस्ता अस्मादेत्रम तेतेज। कहते हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जो तृष्णा को जन्म देते हैं, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसे त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन का मतलब आत्म पतन होता है, आत्मा का तो पतन होता नहीं, आत्म पतन होता है। मनुष्य भवकूप में गिरता जाता है इस तृष्णा के वजह से ही। यह रज और तम के प्रभाव से होता है, इसलिए इसका त्याग करने की भगवान सलाह देते हैं, और हम सबको भी त्याग करना चाहिए। बहुत अधिक तृष्णा नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक क्या, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। सत्व का गुण जब बढ़ेगा, जितना ही अधिक मात्रा होगी वैसे तृष्णा कम होती जाएगी। तो जिसके अंदर तृष्णा बहुत ज्यादा है उसको अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, कारण कि उसके पास जितना होता जाएगा उतना ही वो दुखी होता जाएगा, वो उसका आनंद नहीं ले पाएगा, वो और दुखी होता जाएगा, और चिंतित होता जाएगा, और हो जाए और हो जाए। अभी तो वही चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले, और हो जाए और हो जाए। एक 7th क्लास में हम लोगों ने एक लेसन पढ़ा था इंग्लिश में, द गर्ल्स एंड एग्स। लेके टोकरी में चल देती है अंडा बेचने के लिए एक लड़की, और जाते जाते मनगढ़ंत कहानी मन में सोचती है कि ये अंडे हैं 1 दर्जन, इसे मैं बेचूंगी हैं,
अब बेच करके मुझे इतने पैसे मिलेंगे, फिर मैं और अंडे खरीदूंगी, फिर मैं लेके आऊंगी, उसको फिर बेचूंगी, फिर इसके बाद पैसे हो जाएंगे तो मैं मुर्गी खरीद लूंगी, फिर मैं एक मुर्गा खरीद लूंगी, और ऐसे वो कपोल कल्पना करती जा रही। फिर कपोल वो अपना बात अपने मन में ही कर रही है, गुथते चली जा रही है और सोचते चली जा रही है। फिर मुर्गी रोज अंडा देगी, फिर मैं रोज बेचूंगी और ज्यादा सेल होगा, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे बहुत ज्यादा, फिर मैं गांव में नहीं रहूंगी। और जैसे कहती है कि गांव में नहीं रहूंगी, ऐसे सर हिलाती है, टोकरी गिर जाता है नीचे, सब अंडे फूट जाते हैं। तो ये तृष्णा जो होती है ना, ऐसे बर्बाद करती है, आत्म पतन करवा देती है, सारे सपने चूर हो जाते हैं। इसलिए सत्व गुण का अनुपात बढ़ाने की आवश्यकता है, रज तम की बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, नियत कर्म करने की आवश्यकता है, परिक्रमा नहीं पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है। जितना आप चाहेंगे अपने आप मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। आपके सोचने से नहीं मिलेगा, बल्कि सोचने से मिलेगा तो आप दुखी होते चले जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।